गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही तरीके से किस तरह किया जा सकता है। वैसे तो दोस्तों बहुत तरीके हो सकते हैं, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या तरीके हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसको हम अपनाएंगे कि किस तरीके से शायद बिना ज़्यादा रिस्क लिए लॉन्ग टर्म में, यानी कि 2020 से लेके 2021 से 2040 तक का, जैसे मैंने कहा है कि किस टाइप के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपके सामने आपका प्रेजेंटर अनिल शर्मा फ्रॉम शेयर मार्केट स्ट्रेटजीज एंड सॉल्यूशंस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अग्रेसिवली कमेंट करिए, और चलिए अब देखते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन तरीकों को मैंने चुना है ब्रॉडली उनको मैंने 5 सेगमेंट्स में बांटा है। ये सिर्फ इसलिए बांटा है क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि इन्वेस्टमेंट अगर हमको करनी है तो किस तरीके से बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां रिस्क भी एकदम मिनिमम हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे सामने बात आती है वो ये आती है कि प्रमोटर्स विद ज़ीरो होल्डिंग, यानी कि उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां की प्रमोटर की होल्डिंग जो है ना वो ज़ीरो है। तो किन किन कंपनीज की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ज़ीरो है आज की तारीख में, अगर मैं पहले 5-6 कंपनियों का नाम लूँ, ग्रुप्स का नाम लूँ, तो उसके अंदर HDFC है, उसके अंदर L&T है, वो ITC है, ICICI बैंक है और हिंदुस्तान लीवर है। फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप्स हैं ये एकदम प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं और इसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़ीरो है। इसके अलावा कई हज़ारों फिर कंपनी आ जाती हैं जहाँ की प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है, और वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप इन कंपनी 8-10 कंपनियों को निकाल दीजिए, बाकी सब जगह जो है प्रमोटर होल्डिंग रहती है। नो फ्रेंड्स, जिन शेयरों में प्रमोटर होल्डिंग होती है उसका सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि प्रमोटर हमेशा चाहता है कि मेरी जो पूंजी है, जो मैंने लगाई है, वो पूंजी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि इस टाइप के जो प्रमोटर्स होते हैं जिनकी खुद की प्रमोटर होल्डिंग जो है काफ़ी होती है, वो जो है शेयर्स को प्लेज कर देते हैं, या तो बैंक्स को प्लेज कर देते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्लेज कर देते हैं, और फिर समझ नहीं आता कि ना तो एक्सचेंज को समझ में आता है और ना शेयर होल्डर्स को समझ में आता है कि जो पैसा प्लेज किया है, जो शेयर प्लेज किए हैं, उनका पैसा आया, उसको कहाँ पर लगाया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसके अंदर भी क्या है कि हमको ऐसे ही नॉन ग्रुप्स में रहना चाहिए, क्योंकि हम अगले 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो नॉन ग्रुप्स हैं उसके अंदर हम कौन कौन से ग्रुप्स हम ले सकते हैं, उसमें है टाटा, महिंद्रा, बजाज, गोदरेज, अदानी, रिलायंस। आप देखते चलिए कम से कम 20 ग्रुप ऐसे हैं जो कि पिछले 20 साल से भी हैं और आगे 20 साल भी रहेंगे। इसके बाद आते हैं कि गवर्नमेंट के शेयर्स, PSUs। फ्रेंड्स, PSUs में मैं पर्टिकुलरली थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हूँ। उसका रीज़न एक्चुअली ये है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस इतनी होती हैं, कभी जब भी उसको पैसे चाहिए होते हैं तो वो हायर डिविडेंड्स मांग लेते हैं या OFS ले आते हैं। इस टाइप की चीज़ें वो लोग ज़्यादा करते हैं, जिससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि PSU शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। आगे चलकर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे PSU शेयर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आज भी संभव है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं द कंपनीज विद द फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। बहुत आवश्यक बात है। आप देख लीजिए आजकल जो गवर्नमेंट है इतना मिलिट्री हार्डवेयर जो है मैन्युफैक्चर कर रही है अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर, ग्रीन एनर्जी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस टाइप के जो शेयर्स हैं उनके अंदर फ्यूचर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए इस टाइप के शेयर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरे शेयर्स हैं मिसलेनियस कैटेगरीज में आ जाते हैं, और ये जो मिसलेनियस कैटेगरीज के शेयर हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर भी हो सकता है, इसके अंदर एविएशन भी हो सकता है। लेकिन ये सब जो शेयर्स है ना फ्रेंड्स, ये सब शेयर्स जो है ना ये बहुत लॉन्ग टर्म में प्रॉमिसिंग नहीं है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि जो हमने बात करी है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने बात करी है कि प्रमोटर्स होल्डिंग जहाँ पर ज़ीरो होती है। तो इस टाइप के जो शेयर्स हैं जहाँ प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो है, जैसे मैंने बोला HDFC,
HDFC बैंक, आज की तारीख में अगर आप HDFC या HDFC बैंक में अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप HDFC लाइफ, जिसका IPO अभी करीब 2-2.5 साल पहले ही आया था और ये 360 का IPO था, आज भी इसका कोई रेट बढ़ा नहीं है। आज भी अगर HDFC लाइफ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है कि अगले 15-20 साल के अंदर ये 100 गुना शेयर हो जाए, करोड़पति बन जाएंगे आप 1 लाख रुपए के अंदर। और दूसरा जो है L&T, फ्रेंड्स, ये L&T बाई इटसेल्फ जो कंपनी है ना, ये L&T बाई इटसेल्फ इज अ स्लो मूविंग कंपनी, क्योंकि इसकी इक्विटी जो है ना बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ख्याल रखना, इसके 2 IPOs, मेरे को लगता है शायद एक साल भी नहीं हुआ एक को तो, और या 1-1.5 साल हुआ होगा, 2 IPOs आए थे। और ये जो IPOs थे, एक तो था LTTS, दैट इज लार्सन ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और दूसरा था LTI यानी कि लार्सन ट्यूब्रो इन्वेस्टमेंट। ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है, और ये एक के बाद एक परफॉर्मेंस जो है हर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर दिए जा रहे हैं। इन 2 शेयर्स में L&T के आप डिसाइडेडली इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं हुए पिछले 10-20 साल के अंदर, और एक्सीलेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स HUL के अंदर बाई इटसेल्फ तो बहुत ही स्लो मूवर है, ये कुछ देने वाला नहीं है। तो लेकिन अगर इसका कोई IPO आ जाए या कहीं डीमर्जर हो जाए इसकी कोई ब्रांच, तो इसके अंदर इन्वेस्ट जरूर किया जा सकता है। लेकिन HUL बाई इटसेल्फ एट प्रेजेंट मेरे ख्याल के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, कोई गवर्नेंस इशू नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आता है ICICI बैंक। फ्रेंड्स, ICICI बैंक मुझे लगता है कि शायद 90s के अंदर, अर्ली 90s में आया था ये बैंक, और इसके अंदर भी पिछले करीब 3-1 साल पहले गवर्नेंस के इश्यूज आ गए थे काफ़ी, लेकिन उससे तो ये उभर आया है। लेकिन अब ICICI बैंक को भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे तो मुझे लगता है इससे बेटर है कि जो ICICI बैंक का जो रिसेंट करीब 2-3 साल पहले एक इशू आया था, ICICI सिक्योरिटी एंड ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस वाला, इसके अंदर जो निवेश है वो बहुत बेहतर हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, शेयर मार्केट के अंदर अगर आप इतना लंबा होराइजन रख रहे हैं कि 15 साल का या 20 साल का, तो फिर आपको ये देखना नहीं है उसके अंदर कि टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस टाइम इन्वेस्ट किया जाए, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि तब तक बहुत बार ऊंचे नीचे ये शेयर होते रहेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आपने इसके अंदर जैसे जितने मैंने अभी तक शेयरों में बात करी है, अगर इनके अंदर आपने आज 10,000 रुपये भी लगा दिया तो क्वाइट पॉसिबल ये 10 लाख या 15 लाख भी हो सकता है। मतलब कहने का जो भी आज की प्राइस है उससे ये कम से कम 1,000 गुना ज़्यादा हो सकता है। याद रखिए इस चीज़ को। जिन लोगों ने 10,000 रुपये इन्फोसिस के अंदर लगाए थे 1992 या 93 में, उनको 19 करोड़ रुपए उनके हो चुके हैं। HDFC बैंक ने भी ऐसे ही 15 साल के अंदर किया है, उसने भी बड़ी ज़बरदस्त रिटर्न दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई बाई चांस आपको नया IPO मिल जाए इन कंपनीज में या डिमर्जर हो जाए, तो डिमर्जर यूनिट में आप ज़रूर पैसा लगा सकते हैं। इन कंपनीज जहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग जिन कंपनियों में रहती है, उनके IPOs में या रीसेंट कोई अगर लिस्टिंग है उसके न्यू IPOs या रीसेंट लिस्टिंग में आप ज़रूर पैसा लगाएं। लेकिन अभी ICICI बैंक, जैसे मैंने बोला आपको, HDFC वगैरह जो है, इनके जो मेन ग्रुप है उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन कंपनीज विद प्रमोटर होल्डिंग एंड हैविंग एक्सीलेंट मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। चलिए आपको कुछ शेयर इसके अंदर बताता हूँ। आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं बता रहा, जैसे टाटा ग्रुप है, एक सोया हुआ शेयर जागा है। आप देख लीजिए, टाटा मोटर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आ रहे हैं, और आप देख लीजिए कि अगले 15-20 साल में मुझे लगता है कि जो टाटा मोटर्स का शेयर है ये कुछ भी आपको अनइमेजिनेबल रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही महिंद्रा ग्रुप है, बजाज है, गॉडरेज है, अदानी है, रिलायंस है, ये सब ग्रुप ऐसे हैं कि जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो कि उभर के आ रहे हैं, या तो ऑलरेडी हैं या उभर के आ रहे हैं। जैसे अदानी ग्रुप है, एक नया ग्रुप है, उभर के आ रहा है। जुबिलिएंट ग्रुप है, 4-5 साल हुए लेकिन बहुत उभर के आ रहा है, बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड ग्रुप है। तो इस तरह के ग्रुप्स में भी अगर आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे 15-20 साल के लिए, आप ज़रूर जो है पैसा कमा के ले जाएंगे। आज आप उसमें 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगा दीजिए तो आप करोड़पति, तो काफ़ी करोड़पति हो जाएंगे। 12, 15, 18, 20 करोड़पति, कुछ कह तो नहीं सकते। ऐसे ही दूसरी कंपनी है, जैसे इन्फोसिस है,
माइंड ट्री है, माइंड ट्री भी जो है इसको माइंड ट्री को खरीदा हुआ है L&T ने, अभी रिसेंटली परचेज किया है। देखिए क्या ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, 4,500 के करीब रेट है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी भी नहीं है। तो कभी कभी जब भी इन कंपनीज का डीमर्जर हो या इन कंपनीज के अंदर जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज हैं, इनके अंदर अगर कभी भी नया IPO आता है तो आपको उसको ज़रूर अपने पास संभाल के रखना चाहिए 10, 15, 20 साल बाद। तो कहने का मतलब यह है कि रिप्यूटेड ग्रुप्स विद एक्सेलेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, आप ऐसे ग्रुप में ज़रूर पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि PSUs के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है। यहाँ पर डेट हमेशा ज़ीरो होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इसका मेन प्रमोटर है। इसमें जो सबसे जो वीक जो ग्रुप है, जो मुझे वीक लगता है, वो लगता है बैंकिंग सेक्टर इसका। बाकी जो फ्यूचर के जो प्रोडक्ट्स जो फ्यूचर में जो कंपनीज हैं आज की तारीख में, जैसे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ले लीजिए, अभी रिसेंटली आया था तेजस डिफेंस का, BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं जो कि मतलब फ्यूचर जिनमें पोटेंशियल है, इस टाइप के अगर PSU स्टॉक आप रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आपको ये राय है कि आप इस पर जब PSUs में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस पर नज़र ज़रूर रखिए। और उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल किन कंपनीज के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आता है कि वो कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो है उसके अंदर जो है जो बैटरी से चलेंगी, उनके एक्सेसरीज़ हैं, उनके कंडक्टर्स वगैरह हैं जो बनाती हैं, इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं उसके अंदर आपको इन्वेस्ट ज़रूर रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो टाटा मोटर है फ़िलहाल तो लीडिंग इसके अंदर है, और नंबर 2 के ऊपर जो है वो मारुति है। लेकिन मारुति बोलता है कि 2025 तक इसकी डिमांड जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है वो कमी रहेगी, तो शायद थोड़ी देर बाद वो इसके अंदर आएंगे। लेकिन टाटा ग्रुप के अंदर आपको ज़रूर इन्वेस्ट रहना चाहिए। वैसे ही जो सोलर एनर्जी है या रिन्यूएबल एनर्जी है फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देखिए कि जो अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रीन ज़बरदस्त जो है इसका पोटेंशियल, फ्यूचर पोटेंशियल है। तो इसी तरीके से आपको और भी अगर कोई शेयर ऐसे हों जिनका ग्रुप एकदम सॉलिड हो, ग्रुप शुड बी लार्ज, group must be the managing group must necessarily be large and you have an IPO or a demerger, तो फ्रेंड इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप टीवी चैनल्स पे बैठ के देख लीजिए, वो आपको दुनिया भर के शेयर बता देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, लेकिन किसी के पास स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं ये स्ट्रेटेजी इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि मैं एक बार ऐसी स्ट्रेटेजी लगा चुका हूँ। मैं आपको बता भी देता हूँ, वो SK बेयरिंग की स्ट्रेटेजी है जिसने मेरे को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स दिए थे आज से करीब 16-17 साल पहले। 20-1 साल पहले मैंने शेयर लिया था, 20 या 25 साल पहले शेयर लिया था, लेकिन इसने 5-7 साल के अंदर ही इतना ज़बरदस्त मेरे को कमा के दिया। मेरी स्ट्रेटजी, कहने का मतलब है मेरी स्ट्रेटजी तब भी ठीक थी, और मुझे आज भी यकीन है कि मेरी स्ट्रेटजीज जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। बाकी आप समझदार हैं, अपने ब्रोकर की भी राय ले लीजिए। लेकिन हाँ, आज की तारीख में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो बेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो प्रमोटर होल्डिंग वाले हों या प्रमोटर होल्डिंग वाले नहीं हैं, उसके अंदर उनके IPOs में आप पैसा ज़रूर लगाएं। आपको नुकसान होने का चांस कम है, नुकसान तो छोड़ दीजिए, आपको करोड़पति बनने का, अच्छे खासे करोड़पति बनने का चांस बहुत ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स बस इसी के साथ मैं आपको सबको बोलता हूँ नमस्ते, नमस्कार, और गुरुपूर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ही हमारा प्रकाश पर्व जो है गुजरा है, और आप मेरे साथ रहिए। अगली बार देखते हैं कि शेयर मार्केट में बोलने के लिए मैं क्या प्रेजेंटेशन लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।